मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखेंगे और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दो शब्द कमेंट्स में भी लिख दीजिए ताकि मुझे ये पता लगे कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपके कुछ ज्ञान की वृद्धि हो रही है। मेरा वीडियो कोई भी हो वो शास्त्रों पर आधारित है और आपका अच्छा मार्गदर्शन करने वाला है, लेकिन उसकी पुष्टि दर्शकों आप करोगे कि आपको कैसा लगा है। अभी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ये एक जातिका का वीडियो है। अच्छी पढ़ी लिखी है जातिका, गरीब घर से है और मेरी उसकी टेलीफोन से भी बातचीत हुई। उसने पूरी सिचुएशन को बताया। अच्छी एजुकेटेड, पिता का साया 2 साल पहले उड़ गया, भाई हैं तो होता है सब में। और 85 की जातिका है। आज 85 को लेकर के 25 और 85 40 साल हो गए, अभी तक शादी नहीं हुई और पढ़ी लिखी लड़की है। 2 पैसे का रोजगार भी नहीं, 2 पैसे का रोजगार भी नहीं। हम हमेशा सोचते हैं कि अपनी औलाद के लिए कि अच्छा पढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। उच्च शिक्षा प्राप्ति करने के बाद भी कोई रोजगार नहीं है, ये भी आपको देखने को मिलता है और देखा भी होगा। ग्रहों के प्रभाव से दर दर ठोकरें खाते हैं। मैं इसलिए तो कहता हूं अभिभावक को कि आपका बच्चा आज ठीक पढ़ाई पढ़ रहा है, ठीक पढ़ाई पढ़ रहा है, लेकिन उसकी कुंडली पर तो पहले नजर 1 से नहीं 3 से दिखा लीजिए, क्योंकि बच्चा अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल लेके आता है। पढ़ना एक अलग चीज है, फिर बच्चे को शादी भी चाहिए, लड़का हो लड़की हो, विवाह भी चाहिए और जनरेशन बढ़ाने के लिए संतान भी चाहिए और जीवन व्यापन के लिए ये सब चाहिए। अकेला आदमी कैसे जीवन व्यापन करेगा? भगवान ने किसी की आयु 70 रखी है, किसी को 80 रखी है, किसी को 100 साल रखी है। आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि अगर जीवन भर ये सब जिम्मेवारियां नहीं हो तो हम क्या काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे? नोक झोंक, लड़ाई झगड़े ये सब होते रहते हैं, समाज में भी घर में भी होते रहते हैं। जब होगा ही नहीं तो किससे झगड़ा करेंगे? सारी बेसिक नीड्स सबको चाहिए। इस पृथ्वी पर आया है मनुष्य तो बेसिक नीड चाहिए, लेकिन अपने कर्म लेकर के आया। भगवान भी कर्म भोग के लिए वचनबद्ध है और आपने उसका निवारण किया तो उसका फल देने के लिए वचनबद्ध है। लेकिन उसका निवारण तभी होता है, मैंने इसमें बहुत अनुभव में देखा दर्शकों। ये जो पितृदोष की पूजाएं होती है, नारायण बलि श्राद्ध, प्रेत बलि श्राद्ध, भूत बलि श्राद्ध, काक बलि श्राद्ध आदि जितनी भी पूजाएं होती है, ये आदमी सोच सोच करके निकल जाता है लेकिन नहीं कर पाता। क्यों? उसी टाइम पर ही होगा, उसी दिन होगा जब भगवान का हुक्म होगा, उसके बिना कुछ नहीं होता। हम मंदिर में जाते हैं, हम जाते नहीं, वो बुलाता है, उसकी कृपा होती तभी जाया जाता है, नहीं तो ऐसे ही हो जाता है। तो बात करते हैं उसकी कुंडली में ऐसे क्या ग्रह योग हैं और जिन्होंने उसके जीवन में तहलका मचा दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे लग्नेश का नवाजपति। आप लोगों, मैंने कई बार देखा है, मेरे पास जो आते हैं, मैं जब टूर पर भी जाता हूं कई बार देखा है, एक सिंपल पेपर लेकर के गुरुजी पंडित जी का लिखा हुआ लगन कुंडली, चंद्र लगन की कुंडली लेकर के और बस उसको घूमते। वो सिर्फ ग्रह की पोजीशन है। जब तक कुंडली का नवास नहीं है और नवास में वो उसकी कुंडली का क्या मैचिंग है कुछ पूरा नहीं, तो एक जीवनचर्या के लिए जो चाहिए, शादी है, व्यवसाय है, नवाजपति क्या कहता है? नवाजपति, लग्नेश का नवाजपति बहुत महत्वपूर्ण है। उसको वहीं से तो ऊर्जा मिलेगी। आपकी लगन कुंडली का लग्नेश किसी का भी होने दो, आप नवाज कुंडली में जाके देखिए कौन सी राशि में है और वह राशि का स्वामी आपकी लगन कुंडली में किस स्थिति में है, तो ही तो कुछ आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरा 64वां नवास सबसे महत्वपूर्ण है। 64वें नवास में जो ग्रह आ गया
वो भी जीवन में तहलका मचा देता है। तो विचार करते हैं उसकी कुंडली में क्या योग है, ताकि आपके भी ज्ञान की वृद्धि हो। लग्न से एकादश भाव में, पंचमें से नवम भाव में, सप्तमें से एकादश भाव में और नवमें से नवम भाव में अस्त है। दर्शकों, जब लग्नेश एकादश भाव में होता है, हम तोते की तरह बताते हैं। एकादश भाव में लग्नेश क्या देगा आपको? अच्छा संतान भी, अच्छा वो धन भी देगा। धन की कोई कमी नहीं होगी। भाव की मैं बात बता रहा हूं। धन की कोई कमी नहीं होगी, अच्छा वाहन होगा, पराक्रमी होगा, सम्मान की कमी नहीं होगी और मित्र भी सहायक होंगे। ये हरेक कुंडली में ये इतना तो सबको ही देगा, अगर वो बलवान है तो। आगे इनकी कुंडली में क्या है हम बताएंगे। उसके बाद सप्तमें से एकादश भाव में, सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो हम ऐसा बताते हैं शास्त्रों के आधार पर, जीवन साथी द्वारा धन मिलेगा। चाहे जीवन साथी पुरुष हो या स्त्री हो, अच्छी धनी ससुराल मिलेगी। और थोड़े संतान के विषय में थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन अच्छा होगा, वो अच्छा उसका जीवन व्यतीत होगा। सूर्य की बात करें हम, या पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में हो, कोई भी लगन कुंडली हो, ये पंचम भाव का स्वामी लगन में हो तो पंचम भाव बुद्धि का है और नवम भाव उच्च शिक्षा का भी है। श्रेष्ठ बुद्धि, विद्या, ज्ञान की प्राप्ति, धर्मात्मा, धर्मशास्त्र का ज्ञाता, ईश्वर भक्त, भाग्यशाली, तीर्थ यात्रा वाला, दानी, भाग्य की उन्नति, निरंती, अच्छी योग्यता, परंतु पिता के सुख में थोड़ा कम। तो ऐसा शास्त्र बताता है। ये तीन चीज मैंने इंपॉर्टेंट बताई। और नव भाव में, लेकिन नव भाव का स्वामी कहीं पर भी अस्त हो तो परेशानी आ जाती है। इन्हीं चीजों को, ये मैंने आपको जनरल बताया, लगन कुंडली चाहे किसी की भी हो। अभी उस जातिका की कुंडली क्या कहती है? लग्नेश के नवास्पति और आयेश कर्मेश। आयेश कौन सा? आमद्री भाव का स्वामी, और कर्मेश कौन सा? कर्म भाव का स्वामी। आयेश कर्मेश ने जीवन बर्बाद कर दिया। लग्नेश के नवास्पति और आयेश कर्मेश ने जीवन बर्बाद कर दिया। जातिका का जन्म 8 जनवरी 1985 कृष्ण पक्ष 2 पुष्य शरण 2 मंगलवार को हुआ, 12:20 PM पर हुआ दोपहर को। जन्म के समय पर लगन उदय हुआ 0053 डिग्री पर है लगन। द्वितीय भाव में राहु 0107 राहु की डिग्री है। चंद्रमा 9 डिग्री 27 मिनट लेकर के है। अष्टम भाव में केतु 1 डिग्री 1017 मिनट है और शनि भी 0145 अंश पर है, 43 अंश पर है। नवम भाव में बुध 1 डिग्री 58 मिनट है। सूर्य पंचम भाव का स्वामी 24 डिग्री 17 मिनट पर है और गुरु 29 डिग्री 30 मिनट लेकर के अस्त है, मृत अवस्था में है और अस्त है। एकादश भाव में मंगल लग्नेश 17 डिग्री 3 मिनट लेकर के है। शुक्र 10 डिग्री 40 मिनट लेकर के, यह ग्रहों की स्थिति रही। अब पहले बात देखिए, जो पहले बताया था कि लग्नेश एकादश भाव में हो। लग्नेश एकादश भाव में है। एकादश भाव में जब कोई भी लग्नेश होता है तो धन की उसको कमी नहीं होती, अच्छा वाहन होता है, पराक्रमी होता है, सम्मान भी मिलता है और मित्र भी सहायक होते। क्यों? एकादश भाव काम त्रिकोण का तीसरा पद है। अब लग्नेश को, दर्शकों, अगर लग्नेश कुंभ राशि में है, 4 राशियां ऐसी राशियां हैं जो कि बड़ी पावरफुल है लग्नेश के लिए, स्पेशली अगर शुभ स्थान पर हो। 4 राशियां, उनमें से सबसे पावरफुल राशि है कुंभ राशि। 4 राशियां भी मैं बता दूं कौन कौन सी हैं। मिथुन राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। ये 4 राशियां ऐसी हैं, ये निष्पक्ष है राशियां। ये ना किसी ग्रह को उच्चता प्रदान करती है, ना नीचता प्रदान करती है। इनका अपना प्रभाव भी लग्नेश के साथ जुड़ा होता है। प्रभाव वो सभी ग्रहों के लिए होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है राशि का, लेकिन हम लोग नहीं देखते हैं, हम सिर्फ भाव फल पर ही बता देते हैं।
अगर एकादश भाव में कुंभ राशि है और लग्नेश कोई भी होने दो, मंगल है, शत्रु है, बेशक कोई बात नहीं, लग्नेश कोई भी होने दो, और शनि की मूल त्रिकोण राशि है, निष्पक्ष राशि है एकादश यदि कुंभ राशि, पावरफुल, काम त्रिकोण का तीसरा पद समाज से जोड़ता है। लग्नेश कुंभ राशि में हो तो बड़ा अनुभवी माना जाता है, उसको इतना अनुभव होता है, बहुत अनुभवी माना जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि वो किंग मेकर है, यानी पूरी कुंडली का किंग मेकर माना जाता है। किसी भी समस्या का समाधान उसके पास है, घबराते नहीं, कठोर है। भाव की बात करें तो भाव में जैसा मैंने बताया, धन की कोई कमी नहीं, अच्छा वाहन, पराक्रमी संतान में होते, मित्र भी सहायक होते हैं। कुंभ राशि का भी साथ लेकर के रहता है कोई भी ग्रह, ऐसा होता है। और ये निष्पक्ष 4 ही राशियां हैं, और खासतौर से अगर शुभ स्थान पर होंगी, जैसे मिथुन राशि है, बुध की है, तो बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं, उसके मतलब राशि के असर लग्नेश पर जाते हैं। अब बात करें शुक्र की, शुक्र भी एकादश भाव में है, और शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है। जब द्वितीय भाव का स्वामी अगर एकादश में हो तो और धन की बौछार हो जाती है, बहुत धन आ जाता है। और सप्तमे से एकादश भाव में हो तो जीवन साथी भी धन कमाने वाला मिलता है, धनी सुसाव मिलती है। पंचम भाव का स्वामी सूर्य भाग्य भाव में है, श्रेष्ठ बुद्धि, विद्या, ज्ञान की प्राप्ति, धर्मात्मा, धर्मशास्त्र का ज्ञाता, ईश्वर भक्त, भाग्यशाली होगा। बेशक गुरु अस्त है यहां पर, लेकिन सूर्य राजा है, सूर्य उसको भाग्यशाली बना रहा है। तीर्थ यात्रा करने वाला, दानी, भाग्य की उन्नति में निरंतर, क्यों राजा है और धनु राशि का राजा है, पिता के सुख में कमी होता है। लेकिन जैसा चीज हमने बताई आपको, लग्नेश का प्रभाव, सप्तमेश का प्रभाव, इन दोनों में से उस जातिका को कुछ नहीं मिल रहा। सूर्य का प्रभाव तो मिल रहा है, अच्छी शिक्षित है, अच्छी बुद्धिमान है, अच्छी पढ़ी है, क्योंकि शनि यहां से है, शनि अष्ट राशि में है और मंगल की राशि है, और मंगल पंचम भाव को देख रहा है। ऐसी जाति का पीएचडी है वो। आप सोचिए कि हमारा बच्चा पीएचडी है, और फिर 85 का बच्चा है, पीएचडी उसने कब के लिए होगी? जब 25 साल की आयु होगी या 30 साल की आयु होगी। इतना मान के सोचिए, आज उसकी आयु 40 साल की है, ना शादी हो रही है, ना 2 पैसे का रोजगार नहीं मिल रहा है। कारण मेष लगन की कुंडली है, लगन का स्वामी मंगल मीन राशि में है, तो नवास्पति कौन बने? गुरुदेव बने, और गुरुदेव अस्त है, उनको कोई ऊर्जा नहीं मिल रही है। गुरुदेव अस्त है, कोई ऊर्जा नहीं मिल रही है, कैसे होगा? कैसे आगे बढ़ेगी बच्ची? दूसरी तरफ यहीं पर मैं बात बताता हूं इसको भी, कन्या के लिए गुरु विवाह का कारक है, तो गुरु तो अस्त है, विवाह कैसे होगा? शुक्र के बस की बात नहीं है कन्या का विवाह करना, अगर पुरुष होता तो हो जाता, विवाह कारक है तो विवाह। इतने दिन से परिश्रम करते 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 उसने जब हमारा वीडियो देखा तो सोचा चलो हम गुरु जी से भी कंसल्ट करें, और हमने उसको जो वर्बल बताया, बोलती है ऐसा किसी ने नहीं बताया हमको। भाई समय अब आ गया, तुम्हारे कष्ट थे पूर्व जन्म के कर्मों के, भगवान यानी कोई भी बंदा है वो तो एक मीडिया बनता है, फल तो उसी ऊपर वाले का ही होता है। आ गई दिक्कत, आ गई। अब विश्व नवास में राहु भी है और लगन भी विश्व नवास में है। देखिए पुष्कर नवास में केतु, शनि, चंद्रमा, मंगल है। अब पुष्कर नवास की हम बात करते हैं तो चंद्रमा अपनी राशि को बिल्डअप करेगा, बलवान बनाएगा, तो माता और बच्ची का फेविकोल का जोड़ है, उसने कर दिया, बिल्डअप कर दिया। केतु और मंगल ने क्या किया विश्वनवास में आकर के? क्योंकि प्रतिष्ठा तो कोई मिल नहीं रही है, अष्टम भाव का भी स्वामी है, यहां पर भी है, तो कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? कब मिलेगा भाई? आपको पैसा कौन देगा? कब मिलेगा? उसका नवास्पति तो गुरु हो गया, कुछ नहीं, कुछ एनर्जी नहीं मिली तो कोई फायदा नहीं होगा। फिर दूसरा, अकेले इससे तो नहीं होगा ना, कर्म भी तो चाहिए। जब तक कर्म नहीं करोगे तो पैसा कहां से आएगा? बात यह है कि कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म भाव का स्वामी
आमदनी के भाव का स्वामी शनि यहां पर 64 नवास में आ गया और केतु भी 64 नवास में आ गया और दोनों पुष्कर नवास में भी है। पुष्कर नवास बलवान करता है ग्रह को। पुष्कर नवास में कहा गया है बलवान हो जाता है और वह ग्रह अपने कारक की बढ़ोतरी करेगा और अपनी राशियों को मेंटेन करेगा बलवान। लेकिन वो 64 नवास में आ गया, ये बड़ी समस्या आ गई। मैंने पहले वीडियो 64 नवास के बनाए हैं। उदय अंश है 0053, यहीं पर ही बच्चा उदय हो गया और यहां जब 53 आया इसी बॉर्डर लाइन पर तो समझो 63 नवास पूरे हो गए और चालू हो गया अगला 3-20 पर। तो केतु और शनि दोनों 20 नवास में है। मैंने ये बताया एक राशि में 9 नवास होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये पहला नवास में ही बच्चा पैदा हो गया। पहला नवास में बच्चा पैदा हो जाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 इंटू 9, एक राशि में 9 नवास होते हैं तो 63 नवास हो गए। लेकिन कहां पर होंगे वो? जब अष्टम भाव की 0053 यहीं पर जाके तब होगा और फिर 64वां नवास चल जाएगा, यानी उसके बाद 3 डिग्री 20 मिनट। उसमें दोनों ही आ गए, केतु और शनि भी आ गए, 64 नवास में आ गए। बिल्कुल क्लियर है। दूसरा ग्रहों की बलवत्ता। दर्शकों, बालक का जन्म हुआ 53 पर, मैंने यहां बनाया एक राशि 30 डिग्री की होती है, प्रत्येक राशि 30 अंश की है। लगभग 2 घंटे में एक राशि का पूर्व में आता है नंबर जब पृथ्वी घूमती है डेली मोशन ऑफ अर्थ के आधार पर, दैनिक गति के आधार पर पृथ्वी। जब यहां पर बच्चे ने पहला जन्म ले दिया 0 डिग्री पर, यानी 0053, यह बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर जन्म ले दिया। मेरा ये भी बड़ा बन रहा है, यानी यहां पर जन्म ले लिया बच्चे ने। अब जो ग्रह यहां होंगे 15 से आगे, जैसे 24 डिग्री गुरु, ये सारे ग्रह तो मृत अवस्था में चले गए, ऐसे चले गए जैसे कि सूर्य अस्त होने वाला है। प्रभाव इनका कोई खास नहीं रहेगा और गुरुदेव का तो बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए उदय अंश से और ग्रहों की डिग्री के अंश में अंतर आ जाता है। तो ये मैंने बताया, तो ये भी आज आ गया, परेशानी आ गई। अष्टम भाव का स्वामी मंगल है, लग्नेश है, पंचम भाव को देख रहा है, पीएचडी का योग बन गया उसका। विवाह में परेशानी आ गई, गुरुदेव अस्त हो गए और मृत अवस्था में हो गए 29 डिग्री पर उदय अंश के। विश्व नवास में राहु भी आ गया, लगन भी आ गया। राहु विश्व नवास में आ गया और राहु की सीधी दृष्टि शनि पर है और शनि के साथ केतु है, 64 नवास में आ गए। और शनि एकादश भाव और दसम भाव का स्वामी है, 64 नवास में है। जब 64 नवास में जो ग्रह होता है वो हमेशा हानि करता है और शनि पिता के सुख का दसम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है। और 2022 में जो ग्रह योग ऐसा बना तो मई 22 में उसके फादर की भी डेथ हो गई। यहां पर अष्टम भाव में आ गया अशुभ। फादर का भी साया छूट गया, उसका भी साया छूट गया। क्यों? दसम भाव पिता के सुख का भाव है। तो दर्शकों, ये यानी 64 नवास में आने के बाद जातिका का कोई भी काम नहीं मिला। जब काम नहीं तो आमदनी नहीं, वो तो मंगल बेचारा कहां से धन ला देगा जब काम ही नहीं। तो शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी, धनी ससुराल जीवन साथी घर कमाने वाले मिला, शादी तो हो ही नहीं रही है। दूसरी बात, मंगल और शुक्र दोनों लग्नेश और सप्तमेश हैं, प्रेम विवाह का योग बनता है। बातचीत अभी भी चल रही है, लेकिन कभी कोई पक्ष नहीं मानता तो कोई पक्ष नहीं मानता। और कितने सालों से बातचीत चल रही है, कई सालों से बातचीत चल रही है। हमारी बातचीत हुई बिटिया से, क्यों नहीं मानता? सिर्फ गुरु की वजह से नहीं मानता। शादी तो गुरु ने करानी है। कितने संघर्ष में कुल्ली बन गई। 85 का जन्म, 40 साल की आयु एक जाति का, और वो कूट फूट के रो रही है। आप थोड़ा सोच के देखो, वैसे ही जीवन बर्बाद हो जाता है। कोई भाई भाभी भी किसी का नहीं है,
पिता का साया जरूर होता है। माता कह देते हैं, माता सिर्फ ममता ही बन के रह जाती है। पिता ये बेटी के जीवन में बहुत ही अहमियत है। आप थोड़ा सा अंदर झांक के देखना, आज ये परेशानी आ रही है ग्रहों के चलते। अगर इन्होंने पहले से 2 या 3, पर पहले से करेगा कौन? जब तक सजा पूरी नहीं हो जाती, कर्म भोग पूरा नहीं हो जाता, प्रभु भी गुमराह कर देते हैं। अब हो सकता है शायद उनका कर्म भोग पूरा हो गया, तो मैं खुले में आपका वीडियो बना रहा हूं। ऐसी जातिका को मैंने बताया कि आप पितृदोष निवारण कीजिए, करना पड़ेगा, ये नवा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। और गुरु के उपाय कीजिए। गरीब है, भाग्य का रत्न धारण करना चाहिए, जो कर सकता है। नहीं कर पाती तो हमने उसको बताया, तो आप हल्दी का स्नान कीजिए। जो कर सकते हो श्रद्धा से करो। अब कहां से बेचारी पैसा लाएगी? कौन भाई भाभी देगा? सोच के देखो। वो ऐसे रोती, कहती उसकी दादी थी तो पेंशन लेती थी, थोड़ा मिल जाता था, मां तो मजबूर है, कहां से देगी? थोड़ा सा सोच के देखो, ऐसे घरों में कितनी परेशानी आ जाती है बच्चों को। तो दर्शकों, ये कंडीशन आई है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप समय से पहले जाग जाइए, अपनी संतान की कुंडलियां देखना शुरू कर दीजिए। मेरे पास कितने अभिभावक कैसे आए, मैंने वीडियो में बताया। अब लड़की की कुंडली में है, कोई बात नहीं, आप लड़के की कुंडली बना दीजिए, इसका बना दीजिए। अरे भाई, वो भी तो बिटिया है। अभी तक भी हम इतने आगे बढ़ गए, बहुत अंतर है पहले से। हमारा समाज, हमारा देश बहुत अग्रसर है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, एकदम तो प्रभाव नहीं पड़ सकता, लेकिन फिर भी कहीं कहीं अभी भी ऐसा ही है। तो देखिए, वो तो महत्व हर चीज का अलग अलग है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान देने से, अगर यही चीज थोड़ी सी चेष्टा हो, थोड़ी सी हिम्मत हो, अगर आज से 10 साल पहले भी यही चीज हो जाती और उसका पितृदोष निकल जाता, तो शायद कुछ राह उसकी आसान हो जाती। बदला नहीं जा सकता, कर्म भोग भोगना पड़ेगा, मैं फिर कहता हूं। लेकिन जो हम कर सकते वो तो कर ले। ये कौन सा जरूरी है, ये कौन सा गारंटी लिख दिया भाई होने के बाद ही हो जाएगा? लेकिन वो हम सामने है, हमारे सामने है, जो हम कर सकते हैं तो वो तो कर ले, फिर छोड़ दे प्रभु के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसमें चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।